मतलब कि आपको जब मैंने यहाँ ओपन करना है तो इस सारी लाइनों के ऊपर आपको वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर आपको यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहे तो इसका मतलब कोई ना कोई मसला है ज़रूर। ये देखो ना VIO 1.8 वोल्टेज है, ये VCAMD की लाइन है, ये VPH की लाइन है, ये VRF 1.8 वोल्टेज है। ये कहीं कहीं में नहीं भी लिखे आते लेकिन आते ज़रूर हैं वोल्टेज। अच्छा जी, अब मैं इसके मुताबिक डायग्राम में चेक करूँगा कि मेरा फ़ोन ऑन है कि नहीं ऑन है। मेरा फ़ोन, हाँ, इसके मुताबिक मैं कन्फर्मेशन करूँगा, ये वोल्टेज के मुताबिक। जहाँ रेड लाइन लगी हुई है मैंने ये इस फ़ोन को लगाया चार्ज पर, ठीक है, चार्ज लगा कर वोल्टेज बनेंगे, वैसे कोई वोल्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। मैंने इसको किया आउटपुट दूसरी तरफ, IC तो इस तरफ है। सबसे पहले मैंने ग्राउंड अपनी सेट की, मैंने ये अपनी ग्राउंड सेट कर दी इसके ऊपर, ये मेरी ग्राउंड सेट होगी। अब देखो पावर IC के बिल्कुल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वाले कैपेसिटर के ऊपर, ये वाले पहला छोड़ के दूसरा, मतलब कि ये वाला जो कैपेसिटर है मैं इस पर चेक करा तो वो देखो 5.2 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, मतलब VPH चार्जिंग का जो आ रहा है, हाँ, यहाँ तक ये वोल्टेज आ रहा है, स्टेबल है, फ्लैक्चुएट तो नहीं कर रहे, वो देखो स्टेबल है ना। DC वोल्टेज इसीलिए होते हैं कि वो स्टेबल होते हैं, फ्लैक्चुएट कर रहा होता तो ये फ़ोन में मसला था। अब मैं चेक करता हूँ इस तरफ से, ये वाली लाइन, पहला कैपेसिटर है, हाँ जी, 1.8 वोल्टेज आएंगे यहाँ पे, ये हाँ जी, चार्जिंग लगा हुआ है, ज़रा वो बैटरी नहीं कनेक्ट है, ये फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अब मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ, हाँ जी, मूव किया इसको मैंने, अब दोबारा चेक किया मैंने, अब स्टेबल हो गया, मतलब कि विदाउट बैटरी भी आप वोल्टेज जो भी वोल्टेज है फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अब आ जाओ आगे दो लाइनें, दो चीज़ें चेक कर ली है मैंने, अब आ जाओ इन दो लाइनों के ऊपर, यहाँ पर 1.2 और यहाँ पर 1.8। हाँ जी, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे, VRF 12 पे नहीं आ रहे, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं आ रहे, इन दो लाइनों पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, याद रखनी है बात। आगे चलते हैं, उसके अगले वोल्टेज पे चेक करते हैं। यहाँ पे 0.8 वोल्टेज आ गया, ठीक हो गया। अगले चेक करते हैं, 0.9 वोल्टेज आ गया, स्टेबल है, ठीक हो गया। यहाँ पर याद रखना ये दो वोल्टेज नहीं थे आए यार, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आ जाओ इस तरफ से, यहाँ से शुरू करते हैं। मैं अब ये ना ये IC याद कर रहा हूँ, हाँ जी, इस कैपेसिटर से बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट, हाँ जी, वोल्टेज आ गए 2.9, ठीक है। अब आगे लाइन पे चलते हैं, ये लाइन है VCN 3.3 वोल्टेज आने चाहिए थे यहाँ, VCN के 3.3 वोल्टेज आने चाहिए थे, जो अभी तक नहीं आया, ठीक हो गया। 2-3 वोल्टेज नहीं बने अभी तक, ठीक है। आगे चेक करते हैं, 2.3, हाँ जी, यहाँ पर बन रहे हैं वोल्टेज, ठीक है, स्टेबल है वो हाथ से। अच्छा, उसके बाद एंड से जनाब जी पहला ऊपर वाला 2.0, हाँ जी, 1.8 बन रहा है, लेकिन वहाँ पे 2.0 कोई मसला नहीं है, थोड़े से कम भी हैं तो कोई मसला नहीं है। वो 1.8 ही है, देखो यार, 1.8 ही है, 2.0 नहीं है, 1.8 ही है। थोड़े बहुत का भी होता है तो कोई इशू नहीं। हाँ जी, ये भी बन रहा है बोल्ट, ठीक है। अब देखो VCM लिखा हुआ है जहाँ पे SIM 1 SIM 2, इधर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। वो SIM के वोल्टेज बनेंगे, और SIM नहीं चल रही तो चेक करने हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की। उसके बाद जनाब जी आ जाओ आगे VEMC पे, लिखे नहीं हुए हैं तो कैसे चेक करेंगे? नहीं लिखे हुए वोल्टेज तो आएंगे ना, हाँ जी, आगे वोल्टेज। अब आगे चलते हैं जनाब, ये सेक्शन हमने चेक किया अभी तक, यहाँ से मैं समझ लो ये दो वोल्टेज में रखे, ठीक हो गया, कोई मसले को भी देखें। अब VPA PMU ये चेक करते हैं,
हाँ जी वो नहीं बने, 118 तो बने। आईफोन में एक्सप्रेस डिस्प्ले लगे होते हैं, सेम इस तरह के होते हैं लेकिन साइज में छोटे होते साइज में छोटे होते हैं, साइज एडजस्ट भी होता हैं, ये छोटे होते हैं। एंड्रॉइड का आईफोन का साइज कंपोनेंट्स का डिफरेंट है, बीच में सेम भी है। अब ये वाले सेम होंगे, उसमें ये साइज़ आता है, ये साइज़ आता है, ये वाला, ये साइज़ आता है, ये वाला, ठीक है। ये बड़ा साइज़ नहीं आता, कम आते हैं सही है लेकिन कम आते हैं। अच्छा जी अब आ जाओ DVD लाइन पे। हाँ जी वोल्टेज बने जी। अब आ जाओ इधर भी वोल्टेज बने, ये भी क्लियर। सारी लाइनों पे वोल्टेज चेक किए और स्टेबल थे। हाँ बैटरी लगा के सारा चेक। बैटरी लगा के चेक किया। अब उसके बाद तस्वीर छोटी करो ज़रा, आ जाओ इस तरफ फ्रंट पे। वो उसके है ना, वो तो LCD लाइटिंग है। LCD की बात करें तो फिर तो ऑडियो की भी वोल्ट नहीं दी है, माइक स्पीकर की भी वोल्ट नहीं दी है। इधर सिर्फ पावर सेक्शन जो आगे दे रहा है उसके वोल्टेज है, बस पावर सेक्शन के वोल्टेज थे और किसी लाइन के वोल्टेज नहीं है यहाँ पर। अब मैंने बोर्ड को किया इस तरह मूव, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर वो जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इधर चेक करते हैं हम। अगला हिस्सा ये, हाँ जी कितने वोल्टेज आ रहे हैं? 2.8, ठीक है। हाँ जी 2.7, वो भी समझो 2.8 ही। अब आ जाओ इधर नीचे, इस तरफ, इधर भी 2.8 आ गया, ठीक है। वो लिखा भी हुआ देख रहे हो, 2.8 लिखा हुआ है। अब वो ऊपर वाले दो पे जाते हैं। हाँ जी 3.0, ठीक है। अब वो आगे DVD कोर की लाइन पे चेक करते हैं। आगे तो ना वोल्ट 0.8 आ गए। हाँ जी उसके उस लाइन के ज़्यादा है ना, उसके लाइन ही उसके वोल्टेज ज़्यादा उस लाइन में। जिस लाइन के जितने वोल्टेज हैं उसने उतने देने हैं, ठीक है। जिसके जितने कम है जिस हिसाब से नहीं ना, उस कैपेसिटर का नंबर लिखा हुआ है, वो 1.0 नहीं लिखा हुआ। वो कैपेसिटी यहाँ पर वोल्टेज में लिखा है, वोल्टेज ये लिखा हुआ है 2.8, ठीक है। ये लिखा हुआ है वोल्टेज। हाँ जी ये समय लगी बात की। अब आ जाए दूसरे वोल्टेज की। कम नहीं होते फोनों में, कम वोल्टेज नहीं आते हैं। आ रहे होते हैं तो पूरे आ रहे होते हैं, नहीं तो फ्लैक्चुएट कर रहे होते हैं, ज़्यादा मसला ही आता है। अब ये वोल्टेज है जो CPU के लिए। हाँ जी अब यहाँ से हमने 1, 2, 3 और 4 ये चेक किया। इस सेक्शन को क्या कहेंगे? वोल्टेज इनपुट और आउटपुट वोल्टेज चेक करना, या बूट सीक्वेंस कह लो इसको, ठीक है। इस तरह इस फोन को वेरीफाई करना, ठीक है। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज वेरीफाई करना, ये आप समझ लो कि बेसिक काम है कि आपका पावर काम नहीं ना कर रही, तो आप इस तरह चेक कर सकते हो कि कौन से वोल्टेज मिस है, ठीक है। समझ लगी इतनी बात की? आज के लिए इतना ही बड़ा यार, बाकी अब